आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज पीजीटी कोर्ट केस को लेकर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग पर बहस हुई थी। कोर्ट में तो बहस हुई ही थी, साथ में बाहर अभ्यर्थियों के बीच भी एक बहस का आम मुद्दा रहा कि कोर्ट केस क्यों किया तो सही था या गलत था, या फिर जब कोर्ट केस में अभ्यर्थी जीत रहे थे तो क्या वकीलों की कमी रही है, या फिर इस केस का बेस ही इतना मजबूत नहीं था। तो ये आम चर्चाएं सारा दिन यूट्यूब पर और विभिन्न ग्रुपों में मैंने पढ़ी हैं। ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमें पीजीटी के इस जो सुनवाई हुई है उसका जो वास्तविक जो बातें हुई हैं उनका पता ही नहीं है। तो वास्तविक चीज़ें क्या हुई हैं वहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाद में जब आपको सारा मामला ये समझ आए तो उसके बाद अपनी राय को कमेंट में ज़रूर डालें। देखिए इसमें हुआ क्या था। आज सुबह जब इस कोर्ट केस की बारी आई थी जज साहब के सामने, ये एक अर्ली हियरिंग थी, अर्जेंट मैटर था। तो जब इसमें आई थी तो सबसे पहला जो केस था वो सार्थक गुप्ता जी का था, उसके बाद एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल जी का था। तो पहले सार्थक जी का केस था तो उन्होंने इस केस को स्टार्ट किया। उन्होंने तमाम बातें जो बहस की होती हैं, जो बहस में उन्होंने शामिल की थी, वो जज साहब के सामने रखी। जैसे उनकी बातें चल रही थी तो एजी साहब ने उनको रोका, उनको कहा कि मुझे बोलना है, लेकिन सार्थक जी ने अपनी बातें कंटिन्यू रखी। इसके बाद जब एजी साहब का नंबर आया तो एजी साहब ने कहा, जो कि एचपीएससी और हरियाणा सरकार की तरफ से गए हुए थे, तो एजी साहब ने कहा कि हम इस बात से कंसीड करते हैं कि रूल या फिर पैटर्न में चेंज हुआ है और रूल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर गेम हैज स्टार्टेड। तो उसके रूल नहीं बदले जा सकते, जबकि ये बात उन्होंने एक तरह से कंसीड की है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका सलूशन ये है कि हम इस भर्ती को विड्रॉ कर रहे हैं, एचपीएससी इस भर्ती को विड्रॉ कर लेगी और एक नई फ्रेश एडवर्टाइजमेंट एचपीएससी की साइट पे की जाएगी जिसमें तमाम बातों को ध्यान रखा जाएगा। तो जब उनसे जज साहब ने दोनों पक्ष के वकीलों से कहा, उनकी सुना और जो अभ्यर्थियों के वकील थे उनसे पूछा, भाई एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ हो रही है तो इस पर तो कोई आपकी कोई समस्या नहीं है, इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस पे उन्होंने कहा नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं आपको बता दूं वो इससे अलग कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब मुद्दा ही ख़त्म हो गया तो फिर आर्ग्यूमेंट्स किस चीज़ का होगा। जब उन्होंने एचपीएससी ने जब अपनी बात को ही मान लिया कि हाँ हमसे एक तरह से गलती हुई है, पैटर्न चेंज हुए और हम इस भर्ती को विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर बहस किस मुद्दे पर होगी। हाँ, कई अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि वकीलों को ये कहना चाहिए था जी 4 साल से इफेक्ट हो रहा था, ये हो रहा था। नहीं, जब मुद्दा ही ख़त्म हो गया तो फिर वो क्या कहते। चलो कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, ये तो ज़्यादा बेहतर वकील ही जानते हैं। अब समस्या ये है कि इसके बाद क्या होगा। अभ्यर्थियों के सामने समस्या अब ये बन चुकी है कि अब होगा क्या। तो इसमें होने के क्या चांस है वो तो पता चलेगा कि जब फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, जब उसमें रूल हमारे सामने होंगे, एक न्यू क्राइटेरिया, एक न्यू पैटर्न हमारे सामने होगा, तभी पता चलेगा कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अभी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव के भी इतने ही चांस है, सब्जेक्टिव के भी, क्योंकि अगर एचपीएससी इसको सब्जेक्टिव कर देती है तो फिर तो वही बात होगी, वही मुद्दा फिर से रह गया, फिर से बच्चे कोर्ट में जाएंगे, फिर से वो केस करेंगे कि जी इन्होंने तो ये कह के मान करके कि हाँ पैटर्न चेंज हुआ और फिर से यही पैटर्न ले आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव करेंगे या सब्जेक्टिव में बहुत सारे चेंज करेंगे, ये तो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। वो कब तक आ जाएगी, वो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी आ जाएगी। पहले इनको विड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसके शायद विड्रॉन के 2-3 दिन बाद ही शायद आपकी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आ जाए, और हो सकता है उसमें 5-10 दिन का समय भी लगे, क्योंकि एचपीएससी जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट बनाएगी वो बहुत सोच समझ के बनाएगी कि कल को फिर से ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि बच्चे कोर्ट जाएँ, या कल फिर से ऐसा कोई बात ना हो कि आलोचना का विषय हो। तो इस करके एचपीएससी जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से अब की बार रिक्रूटमेंट निकालेगी। एडवर्टाइजमेंट के जो रूल होंगे वो बहुत सोचे समझे होंगे और वो ऐसे होंगे कि कोई कल को कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन ना कर सके। अब एक केस रहता है भारती वाला केस, जिसमें वो फाइन आर्ट वाले बच्चे हैं, तो वो केस भी
इसी सुनवाई के तहत ये विड्रॉ जो नोटिस आएगा उसके तहत ख़त्म हो जाएगा। वो केस भी आज से ख़त्म ही समझो, क्योंकि एक नई रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें फ़ाइन आर्ट फिजिकल वगैरह के जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, तो उनके हिसाब से भी नए रूल बनाए जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात आ रही थी फ़ीस और एज रिलैक्सेशन की, और उन बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर फ़ीस और रिलैक्सेशन जो उनको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था वो ओवर एज हो रहे थे, अगर वो ये पेपर ही नहीं दे पाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता तो उनका होता। तो मैंने वकील साहब से बात भी की है इस बारे में कि किसी का ऐसे ओवर एज या फीस वाले का नुकसान तो नहीं होगा ना इससे। तो मुझे भी पर्सनली एडवोकेट साहब ने ये बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब HSSC ने भर्ती विड्रॉ की है तो उसमें बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि फीस और एज रिलैक्सेशन आगे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने इस भर्ती में अप्लाई किया है। तो जिन्होंने 2019 में HSSC में अप्लाई किया था उनकी फ़ीस और एज रिलैक्सेशन उनको बना रहेगा, जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था वो आगे भी ऐसे ही माने जाएंगे। एचटेट की वैलिडिटी का कोई इशू था तो एचटेट की वैलिडिटी उस टाइम जो थी वही अब भी मानी जाएगी। HPSC की नई रिक्रूटमेंट में, नई एडवर्टाइजमेंट में वही माने जाएंगे बच्चे जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था। तो अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? जो PGT के कैंडिडेट्स हैं, जो इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबा समय भी हो गया है, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, तो अब क्या होगा? मैं सबको यही राय दूंगा या मैं एक सलाह यही देना चाहूँगा कि आपने तैयारी को करते रहना है। भर्ती पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांस है और जल्दी पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जो पैटर्न आएगा उस पर शायद ही किसी के डाउट रहें या उस पर शायद ही ऑब्जेक्शन रहे, क्योंकि HPSC जो अब नया पैटर्न लेके आएगी वो पूरा सोच समझ के अभ्यर्थियों की भावनाओं को ध्यान में रख के, अपनी बातों को ध्यान में रख के लेके आएगी, भले ही वो सब्जेक्टिव हो या भले ही वो ऑब्जेक्टिव हो। तो हमें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से कि भर्ती विड्रॉ हो गई। भर्ती विड्रॉ हो, भर्ती बार बार आए, पैटर्न चेंज होता रहे, एक पढ़ने वाले बच्चे को इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, उसको काम होता है सिर्फ अपनी तैयारी करने से। और मैं ये 100% ये मानता हूँ कि ये भर्ती कंप्लीट बहुत जल्दी होगी। तो हमें बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, पीछे क्या हुआ था एक बुरे सपने की तरह आप भूल सकते हो उसको, और एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, और ये नई शुरुआत आपको कल से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि भर्ती कंप्लीट होनी है और अब तो बहुत कम समय बचा है। शायद मैं कहूँ तो इस साल में ही इसके दोनों पेपर हो सकते हैं, और शायद ज्वाइनिंग भी इस साल में हो या फिर अगले साल की शुरुआत में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। कोर्ट में क्या हुआ मैंने आपको बताया, कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई और बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। तो अब HPSC भर्ती को बहुत जल्द ही विड्रॉ करेगी। विड्रॉ के तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट का, और मुझे ये लगता है कि जैसे TGT की प्रोसेस चली है वैसे ही अब PGT की प्रोसेस चलेगी। जैसे ही फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा उसके साथ ही ये एग्ज़ाम डेट भी बता दी जाएगी कि टेंटेटिव डेट ये रहेगी, ये मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होगा, और साथ ही एग्ज़ाम की जो डेट दी जाएगी उस दिन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो यही है कि अभी कोई भी ये कह रहा है कि सब्जेक्टिव ही होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बराबर चांस है कि वो सब्जेक्टिव भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव गया तो फिर से वही सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं जो अब हुए थे। और तैयारी हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और आगे जैसी भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले और सबसे स्टीक आपको इस चैनल पे दी जाती है, पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ होती है जो इस चैनल पे दी जाती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं भी चाहूँ कि मैं भी आपको ये जानकारी दे सकूँ। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या कमियां हैं या आगे क्या हो सकता है, आपकी जो भी संभावनाएं आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।